आपका क्या सवाल है? आश्चर्यजनक रूप से ईडी ऐसा कैसे कर रही है? जो लोग विपक्ष को छोड़ के सत्ता पक्ष की तरफ चले गए, उनके खिलाफ जो जांचें थी और जो केस थे, वो केस क्यों बंद हो गए? जवाब लूंगी, लेकिन पहले सरदार अगर ईडी निष्पक्ष है तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ईडी पर सवाल उठाती है आतिशी जी। ईडी पर सवाल उठा रहे हैं जी हम। सेकंड, सरदार आरपी सिंह जी, ये सवाल नहीं, ये सवाल पहले आपसे, फिर मैं दोनों सवालों का जवाब अमिताभ जी से लूंगी। मेरा एक मिनट, आपने प्रश्न पूछा, आपका सवाल किया ही नहीं है। वो ईडी ये कह रही हूँ कि ईडी पर सवाल उठाती है आतिशी सिंह एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब कौन देता है? जवाब कौन देता है? बीजेपी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बीजेपी क्यों करती है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस? सवाल तो ईडी से था। सरदार आरपी सिंह जी। धन्यवाद। पहली बात तो गणेंद्र जी, हम समझते हैं फ्रस्ट्रेशन है, दिक्कत है आपको, परंतु भाषा का थोड़ा मर्यादा रखिए। आप अच्छे लोगों में से हैं, झाड़ू में से, उन लोगों में से जिन पे अभी झाड़ू चला नहीं है दिमाग पर, इससे थोड़ा भाषा ठीक रखिए। नहीं, आप उनको नसीहत दे रहे हैं, लेकिन आप खुद अरे उनको बहुत अच्छे लोगों में से ये। अच्छा, दूसरी बात, सर मत गिराइए ना, ये बताइए, 5 लोग आपको याद है, 5 आपने मंत्री, पूर्व मंत्री, अब आपने कांग्रेस के अरेस्ट किए, कहां पर? पंजाब में। उप मुख्यमंत्री भी अरेस्ट किया, किसने किया? विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये मेरी बात का जवाब, आप ही बात का जवाब दे रहा हूं। मेरी बात का जवाब नहीं है, बात का जवाब है। ईडी पर सवाल उठाए जाते हैं कि ईडी प्रेस रिलीज कब से जारी करने लगी? ईडी को कुछ कहना है तो कोर्ट में कहे जाकर। सुनते लीजिए हमारी कुर्तुली, वो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट जिसने अरेस्ट किया, वो क्या कार्रवाई इसलिए कर रहा था कि कोई वहां पर झाड़ू की सरकार चाहती थी कि कार्रवाई हो? वो क्योंकि वहां चोरी करते पकड़े गए थे कांग्रेस के लोग, इसलिए उनको अरेस्ट किया। परंतु नहीं, वहां तो अरेस्ट जायज है, यहाँ पर ईडी कुछ कार्रवाई करी तो वो नाजायज है, वो प्रेरित है किसी बात से। एक बात। दूसरी बात, ईडी अपनी जगह जो कोर्ट में कहेगी, अरे हमको जो अपने मन से ठीक लगता है कि पूरे मामले में हम वो पक्ष रखेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें लगता है कि ये लोग इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, ईडी को, जहां बाकी संस्थाओं को गुरियाएंगे, जबकि ईडी वो संस्था है जिसने 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में जब्त किया। इसमें लेकिन मेरी बात का जवाब कहीं नहीं आया सरदार आरपी सिंह जी, मैंने भरपूर समय दिया, लेकिन इस पर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि अगर आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो सवाल ये पूछती हैं कि भैया वो क्यों इस तरह के सवाल जवाब जो हैं वो उठा रहे हैं, प्रेस रिलीज, ये तो राजनीतिक दलों का काम है, इस पर संबित पात्र आकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? खैर, लेकिन एक बात, हमने संबित पात्र ने ईडी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जाए कि आप ही के इशारे पर काम कर रहे हैं, हो गया ना सर? अरे एक मिनट ना, आरोप आप पर लग रहा है, ईडी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। एक मिनट, आप गलत कह रही हैं, मेरा चैनल से बात करिए, आप संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। संबित पात्रा की पूरी कॉन्फ्रेंस, अरे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे सुन तो लीजिए ना, आपने बोल दिया, मेरी बात सुन लीजिए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अरविंद केजरीवाल के समन डक करने पर थी कि किस किस बहाने से समन डक किए हैं, समन से बचने की कोशिश करते हैं, समन से भागते हैं, कभी विभासना की बात करते हैं, कभी चुनाव की बात करते हैं, कभी असेंबली की बात करते हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की थी कि वह समन से किस प्रकार से बचने की कोशिश करते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं। वो ईडी के बारे में नहीं थी, आपने उसको ईडी के साथ जोड़ दिया। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कृपा कर इस डिबेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाइए, देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार अमिताभ सिन्हा जी, फिर मैं आ रही हूं ममता जी। देखिए, इन लोगों को राजनीतिक रूप से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करें। आप पार्टी तो खैर स्पिट एंड रन के लिए माहिर पार्टी है। मेरा ये कहना है कि आप लोग अनार्किस्ट जो शुरुआत में थे, यानी अराजक लोग थे, वो बाद में जब आपको जनता ने चुन के भेजा और आपको सरकार चलाने का मौका दिया, तो अपनी अराजक प्रवृत्ति को थोड़ा कम करिए। आप लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है, मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, इलेक्शन कमीशन पर नहीं, CAG पर नहीं, और ईडी पे भी नहीं। तो मेरा एक मिनट, हिमानी जी, मैं बहुत संवेदनशील विषय बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ किसी भी एक जो संस्था है उसकी पूरी स्वायत्तता नहीं है। एक चेक एंड बैलेंसेज है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? यदि एक कोई गड़बड़ करेगा तो दूसरा उसके ऊपर में अंकुश लगाएगा। इसीलिए ईडी ने मान लिया कोई गलती की, मान लिया, तो उसके बाद न्यायपालिका से इनको कभी रिलीफ नहीं मिल रहा है। कहीं भी इनके जितने भी अरेस्टेड लोग हैं उनको बेल नहीं मिल रही है। बेल, हालांकि ऐसा नहीं है कि बेल मिल जाने का मतलब है आप निर्दोष हो गए, लेकिन उतना भी रिलीफ कोई न्यायपालिका नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसका मतलब है कि ईडी की कोई चीज गलत नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो आजकल देख रही है कि किस तरह से धज्जियां उड़ाता है चीजों की। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह से यदि आप किसी भी संस्था का, यदि वो संवैधानिक संस्था है तो, या
या किसी भी तरीके की ऐसी जिम्मेदार संस्था है उस पर अटैक करने के बजाय अपने न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करिए। यदि नहीं है, मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि ईडी पे यदि आप अटैक करेंगे तो अगली बार में ईडी यदि मान लिया कि कोई कार्रवाई करती है तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो इसीलिए क्योंकि देखिए आम पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है यदि कोई अपराध होता है तो जनता को बताने के लिए। और उसको इन्होंने घुमा दिया। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्या घुमाया? मैंने कहा जनता, मेरा प्रश्न ये था कि आश्चर्यजनक रूप से मैं वहीं आ रहा हूं को ईडी ने क्लीन चिट एकदम, मैंने यही कहा क्लीन चिट। विपक्ष का पाला छोड़ के सत्ता पक्ष में चले गए। नहीं, क्लीन चिट की बात नहीं है आरपी सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं दुष्यंत जी मेरे बहुत अच्छे और सम्मानित, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि ईडी ने कोई गलती की तो उसके ऊपर न्यायपालिका, आप वहां जाइए ना। ठीक है, आप ईडी पे क्यों उंगली उठाते हैं? अब एक क्विक रिएक्शन फिर मैं दो तीन चीजें बोल रही हूँ। पहले तो मैं घनेंद्र भाई से ये बोलूंगी, बड़ी डिबेट्स मैंने इनके साथ की है पर ऐसा रूप मैंने घनेंद्र भाई आपका कभी देखा नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आपका ये स्वरूप देख के घनेंद्र भाई, ये व्यक्तिगत तौर से आपको बोल रही हूँ। दूसरी बात कि अगर दिल्ली के अंदर शराब घोटाला नहीं हुआ था, मान लिया हाइपोथेटिकली अरविंद केजरीवाल जी की बात, तो वो शराब पॉलिसी रातों रात ऐसे वापस क्यों ली जब ये मामला कोर्ट में चला गया, जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होने लगी। तीसरी बात जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि भाई आतिशी मारलेना ने एक पीसी के माध्यम से बोला कि ईडी ने बयान कैसे जारी कर दिया। अरे साहब, ईडी अगर इतना बड़ा मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसमें एक बयान भी ईडी जारी नहीं कर सकती है। और आतिशी मारलेना के पर जब वो सबूतों की बात करते हैं तब आप लोग ही पूछते हैं ना कि कोर्ट को बताएंगे, आपको क्यों बताएंगे, तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं। मैं जवाब उसका 30 सेकंड्स में दे रही हूँ कि आतिशी ने बोला कि भाई इसे मीडिया के सामने क्यों आ रहे हैं, ये कोई जज थोड़ी है, कोर्ट थोड़ी है। सेम चीज मैं आतिशी मारलेना से पूछना चाहती हूँ कि जब से ये मामला शुरू हुआ है दिल्ली शराब घोटाले का, सुबह दिन रात आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? भाई रिएक्शन देते जब मुझे वाइंड अप करना है, मीडिया कोर्ट मुझे वाइंड अप करना, जवाब ले लेती हूं, जवाब ले लेती हूं, जवाब ले आप भी जाइए, घनेंद्र जी शॉर्ट में रखिएगा, शॉर्ट में रखिएगा बहुत। हिमानी, ठीक है, मैं एक बार घनेंद्र जी, हिमानी ये पहला ऐसा केस है जिसमें 1 रुपया भी आज तक रिकवर नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुई, कोई ज्वेलरी रिकवर नहीं हुई, एक इंडिपेंडेंट नहीं है। 100 करोड़ का भाई घनेंद्र भाई 9 सम्मान मिल गए हैं। केजरीवाल जी चले जाए ना ईडी के सामने, दूध का दूध पानी का जाएंगे, बनाया गया जो लोग खुद एक्यूज है उन्हीं को कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। जा रहे हैं केजरीवाल जी कि नहीं जा रहे हैं? 21 मार्च है कल, 9वां समन जो आया है उस पर पेश होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया कि ईडी के सारे समन इलीगल है और इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। माफी के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही। घनेंद्र जी आप थोड़ा लेट जुड़े थे, वरना आपको समय और मिल सकता था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।